बिना अनुमति हो रहा था बोर खनन, एसडीएम ने जब्त की बोरवेल मशीन। तहसील क्षेत्र के ग्राम लोहमारा में बिना अनुमति बोर खनन कर रही बोर मशीन को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम केसी ठाकुर ने नायब तहसीलदार पीएल सांडिया के साथ मौका स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम ने जानकारी देते बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बोरवेल मशीन को जब्त कर एसडीएम कार्यालय परिसर में सुरक्षित लाकर खड़ा करवा दिया गया है। पेयजल स्रोतों के संरक्षण और उनके न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लागू मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम को बालाघाट जिले में लागू करने के लिए बीते दिनों कलेक्टर मनाल मीणा ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और प्रशासनिक अधिकारी पूरी गंभीरता से जुटे हुए हैं। कलेक्टर ने संपूर्ण बालाघाट जिले को 13 मार्च से 31 जुलाई तक जल अभावग्रस्त घोषित किया है। इस अवधि में कोई भी नलकूप खनन नहीं करेगा, यह भी आदेश में साफ स्पष्ट है। बावजूद इसके लोहमारा में बोरवेल मशीन से बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए ही बोर का खनन हो रहा था। बता दें कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार सक्षम अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक सोर्स या नदी नालों, बंधान, स्टॉप डैम, जलधारा, जलाशय, सार्वजनिक कुओं, झीरिया और पेयजल के अन्य सोर्सों से सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल का उपयोग नहीं कर सकता। जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसीलिए कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति, संगठन या प्राधिकरण नलकूप खनन नहीं कर सकता। आदेश में साफ कहा गया है कि बालाघाट जिले में नल जल प्रदाय योजनाओं से पेयजल प्रदाय किए जाने के समय जिन नल कनेक्शन वालों के घरों में मोटर पंप स्थापित कर प्रेशर से पानी खींच लिया जाता है, जिससे कि अन्य घरों तक पेयजल प्रदाय नहीं हो पाता, इस प्रकार की स्थिति पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना है। ग्राम पंचायत और नगर परिषद को निर्देशित किया गया है कि जिन घरों में ऐसा किया जा रहा है वहां से मोटर पंप जब्त किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मोटर पंप की चोरी और खरीदी बिक्री करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। 48 घंटों के भीतर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गुडरूघाट के सार्वजनिक कुएं से मोटर पंप की चोरी की वारदात को अंजाम देकर खरीदी बिक्री करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने एक मोटर पंप, चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक चाकू और कुछ नकदी रकम भी बरामद की है। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। चोरी की घटना में शामिल 2 लोग आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इसमें एक के खिलाफ हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने का अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार चोरी के मामले में रंजित पिता अशोक उइके निवासी वार्ड नंबर 12 गुडरूघाट, निर्दोष पिता अशोक मेश्राम निवासी वार्ड नंबर 15 गुडरूघाट, दिलीप पिता शिवराम पराते निवासी वार्ड नंबर 1 मिरकपुर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनू नकपुरे नाम का आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार रंजित और निर्दोष ने 10 अप्रैल की रात्रि 12 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दिलीप पराते और इनू नकपुरे को मोटर पंप और उससे जुड़ी अन्य सामग्री बेची। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होते ही घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की पतासाजी की और घटना के महज 48 घंटे के भीतर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार निर्दोष के खिलाफ हत्या की गंभीर धारा 302 का अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है। वहीं रंजीत के खिलाफ भी मारपीट का अपराध दर्ज है। पुलिस ने बताया कि मोटर पंप चोरी के आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 389, 317 की कार्रवाई की गई है। नगर परिषद के सभागार में नारी शक्ति वंदन समारोह का हुआ आयोजन। अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को किया गया सम्मानित। नगर परिषद के सभागार में सोमवार को नारी शक्ति वंदन समारोह का आयोजन हुआ। नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती धर्मकला कामराज देशमुख की अध्यक्षता और मनोनीत पार्षद प्रगति बिसेन, पार्षद मनीषा खेमुकोचर, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौकसे के मुख्य आतिथ्य में मां सरस्वती के छायाचित्र की पूजा अर्चना कर सुबह 11 बजे समारोह की शुरुआत हुई। समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी स्थित विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है
कि यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री जैसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही हैं। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात नगर परिषद में अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया। नगर परिषद उपाध्यक्ष धर्मकला देशमुख ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ साथ आने वाले समय की नीतियों और रणनीतियों को भी आकार देने का काम कर रहा है। इस अवसर पर अन्य महिलाओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी सहित नगर परिषद के समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।